कौमी मामलात पर बात कर रहे हैं। अली जफर साहब, अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लग गई, लेकिन NA 249 कराची में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहां वैसे तो बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं। साबिक मेयर कराची मुस्तफा कमाल पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह भी लड़ रहे हैं, और फैसल वाडा की छोड़ी हुई सीट है। बड़ा मुकाबला है। मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, नून लीग के साबिक वजीर खजाना है, वो लड़ रहे हैं। लेकिन TLP पर पाबंदी से उस इलेक्शन पे कोई असर पड़ेगा किसी भी तरह का? चूंकि बैलेट पेपर्स भी अब तो छप रहे हैं, छपने वाले हैं। जी देखिए, दो तरीके हैं, दो मुख्तलिफ कवानीन हैं मेरी नजर में। एक है एंटी टेररिज्म एक्ट। उसके तहत तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को शेड्यूल में डाल दिया जाए कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो जब्त हो जाती है। जो उसमें जो भी पार्टिसिपेट करेगा उस पार्टी में, उसके खिलाफ भी सजा हो सकती है, और उनको किसी किस्म की फाइनेंशियल कार्रवाई नहीं कर सकते वो। तो ये सारे चीजें हैं जो कि आपके एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत आती हैं। इसके साथ साथ एक इलेक्शन एक्ट भी है, और इलेक्शन एक्ट के तहत अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नोटिफाई हो जाए और उसको 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कंफर्म कर दे बात को, जो हुकूमत का मौकफ है, तो फिर वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकती। और इलेक्शन ये आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, बैरिस्टर साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की। आइन के आर्टिकल 17 और उसका क्लॉज 2 है। सुप्रीम कोर्ट के पास अब हुकूमत लेके जाएगी और 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना है, या अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं नलीफाई करती इस ऑर्डर को तो फिर ऑर्डर मेंटेन हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा? जी नहीं, ये एक्चुअली कंफर्म करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को। अगर सुप्रीम कोर्ट कंफर्म नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक कंफर्म नहीं होता कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये दो कानून हैं जो अब इन एक्शन आएंगे और उनके तहत कार्रवाई होगी। लेकिन ये चूंकि कलादम जमात हो गई, ये शेड्यूल 4 में आ गई, तो क्या इलेक्शन मुहिम के दौरान ये अपने बैनर्स, पोस्टर्स, झंडे, नारे, तस्वीर ये डिस्प्ले कर सकते हैं कराची की शाहराहों पे? ये मेरी नजर में नहीं कर सकते, क्योंकि जो एंटी टेररिज्म एक्ट है उसमें ये भी लिखा है कि एक बार एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो जाए तो उसमें कोई भी उस ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा नहीं ले सकता, कोई भी उसका मेंबर नहीं रह सकता, कोई भी उसकी कार्रवाई नहीं कर सकता, ना वो कोई कार्रवाई कर सकती है। तो प्रैक्टिकली वो बैनर लगाने के लिए आपको पैसे चाहिए, आपको मेंबर्स चाहिए, जी। वो कोई भी नहीं कर सकता। तो प्रैक्टिकल जो उसका जो नतीजा होगा वो यही है कि वो हिस्सा इलेक्शन में नहीं ले सकते, लेकिन उसको लीगली कन्वर्ट करने के लिए कि वो उनके जो MPs या MLAs अगर कोई इलेक्ट भी हो गए हैं वो भी एक तरह से उनकी सीटें भी खाली हों, उसके लिए आपको इलेक्शन एक्ट के तहत जाना